आप देख रहे हैं अमेज नाउ। गंगा, यमुना, राप्ती और गोमती के तटवर्ती इलाकों से खबरें आप तक। छापड़िया डायबिटीज एंड थायराइड सेंटर, छापड़िया हॉस्पिटल, बेतियाहाता, गोरखपुर। डॉक्टर अंकित छापड़िया, डायबिटोलॉजिस्ट, फेलोशिप इन डायबिटीज फ्रॉम रॉयल कॉलेज ऑफ फिजिशियंस, लंदन एंड थायराइड स्पेशलिस्ट द्वारा थायराइड के सभी तरह के इलाज और जांच उपलब्ध। डायबिटीज और उसके कॉम्प्लिकेशंस की जांच, इलाज की सुविधाएं उपलब्ध। न्यूरोपैथी की जांच, रेटिनोपैथी, HbA1c, लिपिड प्रोफाइल, थायराइड फंक्शन टेस्ट, हार्मोन रिलेटेड सभी जांचें होती हैं। डाइटिशियंस और वेट मैनेजमेंट की सुविधा उपलब्ध। संपर्क करें छापड़िया डायबिटीज एंड थायराइड सेंटर, छापड़िया हॉस्पिटल, बेतियाहाता, गोरखपुर। मोबाइल नंबर 8409967738 और 05517960 MDA 2022 के अंतर्गत स्वास्थ्य महकमे ने मेडिकल कॉलेज गोरखपुर में वितरित की फाइलेरिया की दवाइयां। MDA 2022 के अंतर्गत स्वास्थ्य महकमा फाइलेरिया रोधी दवाओं का सेवन कराने पर जोर दे रहा है। इसी क्रम में आज स्वास्थ्य विभाग का अमला बीआरडी मेडिकल कॉलेज पहुंचा, जहां उन्होंने बीआरडी मेडिकल कॉलेज के प्रधानाचार्य गणेश कुमार के साथ ही लगभग 200 लोगों को फाइलेरिया रोधी दवाओं का सेवन कराया। इस मौके पर फाइलेरिया रोग के बारे में भी चर्चा की गई। इसी क्रम में शुक्रवार की देर शाम जिला स्वास्थ्य समिति की बैठक के बाद गोरखपुर के जिला अधिकारी विजय किरण आनंद ने फाइलेरिया रोधी दवाओं का सेवन किया। कि आईएमआई का वजह से थोड़ा सुधार हुआ है, तो रिक्वेस्ट है कि बाकी सभी इसको कंटिन्यू रखें। ऐसा नहीं कि आईएमआई खत्म होने के बाद जब नॉर्मल रूटीन इन्वेस्टमेंट कर रहे हम लोग का डिड्यूस कम हो जाए। गोरखपुर में बाइक चोरों ने मालिक के सामने ही उड़ा ली बाइक। नगर निगम पुलिस चौकी के पास बाइक चोरों ने मालिक के सामने से ही बाइक उड़ा ली। मामला गोरखपुर के नगर निगम का है, जहां जटेपुर उत्तरी निवासी विनोद कुमार चौधरी टैक्स जमा करने आए थे। अभी वो टैक्स जमा करने ही जा रहे थे कि उनकी बाइक उनकी आंखों के सामने से ही चोरों ने उड़ा लिया। इस बारे में जानकारी देते हुए विनोद कुमार ने कहा कि पहले तो उन्होंने समझा कि गलती से कुछ व्यक्ति उनकी बाइक को ले जा रहे हैं, लेकिन जब उन्होंने उन्हें रोकने का, हल्ला करने का प्रयास किया तो वह भागने लगे और जब शोर मचाया गया तो पुलिस उसे रोकती रही, लेकिन वह भाग खड़ा हुआ। मेरा कुछ मैटर नगर निगम में था, उसी के सिलसिले में मैं आया था नगर निगम में, और कुछ अधिकारी लोग अभी नहीं पहुंचे थे, तो मैं यहीं गाड़ी अंदर खड़ा करके यहाँ पर वेट कर रहा था, यहाँ टहल रहा था। तो जैसे ही मैं इधर से निकला तो उधर से मेरी गाड़ी लेके वो चोर निकला, तो हमने सोचा कि हो सकता है वो गलती से गाड़ी खोल लिया हो, दूसरी गाड़ी समझ के। मैंने उसको वो करके रोका, लेकिन जब नहीं रुका तो मैंने उसको दौड़ाया चोर चोर करते हुए, और उस गेट पे अपने SI साहब और ट्रैफिक पुलिस वाले और कई पुलिस वाले खड़े थे, लेकिन किसी के वो हाथ नहीं आया। और उसके बाद से SI साहब तो वायरलेस पे उसको डाल दिए हैं कि ये इस नंबर की गाड़ी चोरी हो गई है। मेरी गाड़ी प्लेटिना थी, इसकी जिसका नंबर AB UP 53 AB 8034 है। के सामने पुलिस वाले कर्मी खड़े हैं सारे, मतलब एक दो रहते समझ में आता, पकड़ नहीं पाए, लेकिन कई पुलिसकर्मी थे जो एक साधारण से चोर को नहीं पकड़ पाई मेरे सामने से, तो हम क्या समझेंगे इसको। JCI गोरखपुर स्वराज गोरखपुर विश्वविद्यालय के राजनीति शास्त्र विभाग की छात्राओं के बीच वितरित किया सैनिटरी पैड। तीसरी खबर, JCI गोरखपुर स्वराज द्वारा गोरखपुर विश्वविद्यालय के राजनीति शास्त्र विभाग की छात्राओं के बीच वितरित किया गया सैनिटरी पैड। JCI गोरखपुर स्वराज द्वारा शनिवार को गोरखपुर विश्वविद्यालय के राजनीति शास्त्र विभाग में न सिर्फ सैनिटरी पैड का वितरण किया गया, बल्कि सैनिटरी नैपकिन वेंडिंग मशीन भी लगवाई गई। साथ ही छात्राओं को मासिक धर्म से जुड़ी समस्याओं के बारे में महिला चिकित्सकों द्वारा बताया गया। इस मौके पर प्रोफेसर विनीता पाठक ने कहा कि छात्राओं की समस्याओं को देखते हुए JCI स्वराज द्वारा यह कार्यक्रम आयोजित किया गया है। राजनीति शास्त्र विभाग चूँकि एक बहुत बड़ा विभाग है, यहाँ पर वेंडिंग मशीन दी गई है छात्राओं की सुविधा को देखते हुए कि कभी भी इस तरह की इमरजेंसी होती है तो इस वेंडिंग मशीन की सहायता से वो अपना काम चला सकते हैं। प्लस ये जो आज प्रयास
कार्यक्रम के तहत ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है। इसमें ना केवल इनको सैनिटरी पैड्स और वेंडिंग मशीन दी गई है, बल्कि मेंस्ट्रुअल हाइजीन से रिलेटेड जो भी इनकी समस्याएं हैं वो सुनी गई और उसका समाधान स्पेशलिस्ट के माध्यम से कराया गया। एडीजी यूपी 112 ने नगर निगम गोरखपुर में बने ITMS का किया निरीक्षण और ट्रैफिक मैनेजमेंट की ली जानकारी। अपर पुलिस महानिदेशक यूपी 112 अशोक कुमार सिंह ने शनिवार को गोरखपुर के नगर निगम में बने ITMS का निरीक्षण किया और ट्रैफिक मैनेजमेंट की जानकारी ली। इसके बाद अपर पुलिस महानिदेशक ने ट्रैफिक मैनेजमेंट और सड़क सुरक्षा को लेकर एक बैठक गोरखपुर के पुलिस लाइन सभागार में किया। बैठक के दौरान एडीजी ने अधिकारियों से रोड एक्सीडेंट रोकने के लिए किए जा रहे प्रयासों के साथ ही यातायात नियमों का पालन किस तरह से कराया जा रहा है इसकी जानकारी ली। इस मौके पर उन्होंने कहा कि गोरखपुर में जो प्रयास किए जा रहे हैं वो काफ़ी बेहतर हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपने VC में निर्देशित किया था सभी को समन्वित रूप से रोड सेफ्टी मेजर्स का पालन करवाना है और इसके लिए जो भी अपेक्षित है वो कार्रवाई करनी है, ताकि जो प्रतिदिन और प्रतिवर्ष रोड एक्सीडेंट और रोड एक्सीडेंट्स के कारण जो मृत्यु होती है उनको पूरी तरह से कम किया जा सके। सर, शुरुआती दौर में अश्मिता हॉस्पिटल मल्टी स्पेशलिटी सेंटर, गीता वाटिका रोड, गोरखपुर। प्रसूति स्त्री इनफर्टिलिटी रोग विभाग, नवजात शिशु बाल रोग विभाग, हड्डी एवं जोड़ रोग विभाग, जनरल एवं लेप्रोस्कोपी सर्जरी विभाग, गंभीर एवं अति गंभीर रोगी विभाग, विशेषज्ञ चिकित्सक द्वारा इमरजेंसी सेवा 24 घंटे उपलब्ध। कम खर्च में बेहतर इलाज ही हमारी पहचान है। अपॉइंटमेंट हेतु संपर्क करें 9838463555। आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित OT, इमरजेंसी, ICU वार्ड, NICU वार्ड, जनरल और प्राइवेट वार्ड उपलब्ध। हमारा पता है अश्मिता हॉस्पिटल, पादरी बाजार चौक से 500 मीटर पश्चिम, गीता वाटिका रोड, गोरखपुर। चिकित्सा शिविर लगाकर 100 रोगियों का किया गया स्वास्थ्य परीक्षण। अल्पाइन फाउंडेशन के तत्वाधान में श्री हरि मेडिकल हेल्थ केयर सेंटर के सहयोग से मलाव चौराहे पर एक चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें विभिन्न रोगों के विशेषज्ञों ने लगभग 100 मरीजों का निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण किया और दवाएं दी गई। अल्पाइन फाउंडेशन की सचिव अमृता राव ने सभी चिकित्सकों को बुके देकर उनका स्वागत किया। शिविर में नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉक्टर कश्यप, होम्योपैथ चिकित्सक डॉक्टर SP सिंह, दंत रोग विशेषज्ञ डॉक्टर मार्कंडे गुप्ता, हड्डी रोग समेत विभिन्न रोगों के अन्य चिकित्सक भी उपस्थित रहे। कार्यक्रम में सोनम, प्रशांत कुमार और अल्पाइन फाउंडेशन के सभी सदस्यों का सराहनीय योगदान रहा। फर्जी मैसेज भेजकर 6 माह से बस्ती में एक युवती को परेशान करने वाला सनकी युवक अरेस्ट। बस्ती जिले के रुधौली थाना के गोठवा गांव में एक युवती को पिछले 6 महीने से फ़ोन, टेक्स्ट मैसेज, व्हाट्सएप कॉलिंग के जरिए अश्लील मैसेज भेजकर एक युवक परेशान कर रहा था और उधर युवती द्वारा थाने पर शिकायत के बाद भी जब बात नहीं बनी तो युवती ने IG बस्ती से मिलकर इच्छा मृत्यु की मांग कर डाली, जिसका नतीजा यह हुआ कि उसी स्थानीय पुलिस ने सिरफिरे के सर से आशिकी का भूत उतार दिया। अब एक तरफा प्यार में पागल युवक को पुलिस ने सलाखों के पीछे पहुंचा दिया है। आपको बता दें कि युवती को अज्ञात मनचला युवक पिछले 6 महीने से फ़ोन पर अश्लील बात करता था, अश्लील मैसेज भेजता था। यही नहीं, जहां पर युवती ट्यूशन के लिए जाती थी, मनचले द्वारा टीचर को भी फ़ोन लगाकर गाली दिया जाता था। IG ने मामले की गंभीरता को देखते हुए तत्काल कार्रवाई का निर्देश दिया। मामले को साइबर सेल को जांच के लिए ट्रांसफ़र किया गया, जिसके बाद साइबर सेल की टीम ने राकेश चौधरी नाम के युवक को अरेस्ट किया। पकड़ा गया अभियुक्त डी फार्मा कर चुका है। कोरोना वैक्सीनेशन के दौरान युवती का मोबाइल नंबर ले लिया था। उसके बाद से युवती को अश्लील मैसेज और फ़ोन पर अश्लील बातें करने लगा था। SP आशीष श्रीवास्तव ने बताया कि पीड़िता की तहरीर पर साइबर सेल की टीम ने जाँच कर आरोपी युवक को अरेस्ट किया है। क्योंकि ये लड़का लड़की के संपर्क में था, तो जब भी ये लड़की को परेशान करता था VIP के माध्यम से, तो लड़की कॉन्फिडेंस में उसको बताती थी कि क्या हो रहा है, क्या पुलिस क्या कर रही है।
इस वजह से ये चीज़ जानते हुए दोबारा से परेशान करते हुए उसको लिखता भी था कि तुमने पुलिस को ये बताया वो बताया, पुलिस कुछ नहीं कर पाई, जिस कारण से लड़की बार बार परेशान हो रही थी। जो इसका पुलिस मोडस ऑपरेंडी है वो समझ लिया गया है और इसको आज गिरफ्तार करके जेल में। बलिया में गर्जा योगी का बुलडोजर। बलिया जनपद में एक बार फिर अतिक्रमण के खिलाफ जिला प्रशासन का बुलडोजर चला है। आपको बता दें कि योगी की यह बुलडोजर दीप होंडा मोटरसाइकिल एजेंसी पर चली है। नगर पालिका बलिया ने अपने सफाई कर्मियों के इशारे पर यह कार्रवाई शुरू की है। अवैध अतिक्रमण के खिलाफ दुकानदारों की पर्ची काटी जा रही है। दीप होंडा पर सफाई कर्मियों के ही इशारे पर 1 लाख की पर्ची काटी गई। बाद में नगर मजिस्ट्रेट और ईओ के आदेश के बाद 1 लाख की पर्ची वाले आदेश को रद्द करते हुए 25,000 का चालान काटा गया। आपको बता दें कि नगर पालिका में अवैध अतिक्रमण के खिलाफ सफाई कर्मियों की मनमानी चल रही है। नगर पालिका दीवान ने बताया कि सफाई कर्मियों के कहने पर ही 1 लाख की चालान काटी गई है। मामला बलिया नगर पालिका के मालदेपुर का बताया जा रहा है। उनका गेट था और उनका जनरेटर था, वो अभी भी NHI के ही पटरी पे है, NHI की ज़मीन पे ही है। तो उसको हटाने के लिए और नीमासा दिल्ली क्षेत्र में उनकी बिल्डिंग है और उसका नक्शा भी पास नहीं है, उनको इसकी चेतावनी दी गई है और 25,000 का जुर्माना काटा गया है। पुलिस ने 8 लाख की ठगी करने वाले गिरोह के 6 सदस्यों को किया गिरफ्तार। गोरखपुर की कैंपियरगंज पुलिस ने टप्पेबाजी और धोखाधड़ी कर 8 लाख की ठगी करने वाले गिरोह के 6 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इनके पास से नकली सोने के सिक्के भी बरामद किया है। इस बात की जानकारी देते हुए एसएसपी विपिन टाडा ने बताया कि गुरुवार को इन्होंने छत्तीसगढ़ से आए युवक से ठगी कर 8 लाख रुपए ले लिए थे, जिसकी उसने कैंपियरगंज थाने पर शिकायत की थी। आज पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर इनके पास से 6 लाख रुपए बरामद कर लिया है। इसमें जब अभियुक्तों से पूछताछ की गई तो जानकारी में आया कि पीड़ित से एक व्यक्ति साधु के वेश में छत्तीसगढ़ के दुर्ग ज़िले में मिला। ये करीब 3 महीना पहले की घटना है और उससे मिलने के बाद उसे सस्ता सोना दिलाने के नाम पर झांसा दिया और सस्ता सोना दिलाने के बहाने वो यहाँ पर बुलाया गया और जो अभियुक्त है उसने अपने अन्य साथियों से उसकी मुलाकात करवाई। पहले उसे करीब 2 महीना पहले 2 सोने के सिक्के दिए गए 5-5 ग्राम के, जिसे कि उसने जाकर छत्तीसगढ़ में चेक करवाया और चेक करवाने पे वो सोना सही पाया गया। इसी में लालचवश वो व्यक्ति दोबारा परसों यहाँ पर आया 8 लाख रुपए लेकर और सोना खरीदने के लिए और इस पर वहाँ पर जो अभियुक्तगण हैं उन्होंने और उनके साथ 2 अभियुक्तों ने नकली पुलिस बनकर इससे वो पैसे ले लिए और इसको धोखा देकर वो वहाँ से चले गए। जब ये व्यक्ति थाने पर पहुँचा, पुलिस ने तत्काल मामले को गंभीरता से लेते हुए मुकदमा दर्ज किया और तत्काल ही हमारी थाना कैंपियरगंज और स्वाट टीम एक्टिव हुई और सर्विलेंस की मदद से हमने 6 अभियुक्तों को 48 घंटे में पकड़ के लगभग 6 लाख रुपए बरामद किए हैं और 6 के 6 अभियुक्तगण गिरफ्तार हुए हैं इसमें। आप देख रहे हैं अमेज नाउ। गंगा, यमुना, राप्ती और गोमती के तटवर्ती इलाकों से खबरें आप तक।